हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उपभोक्ता का क्या अधिकार है, किस प्रकार उसका संरक्षण किया जाता है, और उसमें हमें आरटीआई के बारे में भी देखा था। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए अब इनको देखते हैं। कि जब हम वस्तु खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे मूल्यों से अधिक या कम मूल्य लिए जाते हैं। इसके संभावित कारणों पर बात करें। कि हाँ, ये कई बार होता है कि जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो उसके ऊपर जो मूल्य छपे होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि उससे हमें कई बार कम कीमत पर वस्तु मिल जाती है और कई बार हमें उससे ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। तो इसके कारण ये हो सकते हैं कि जो हमें जो वस्तु दी जा रही है, हो सकता है उसके ऊपर सरकार ने उसको सब्सिडी दे दी हो, उसको छूट दे दी हो, इसीलिए वो कम कीमत से कम पर वस्तु उपलब्ध करवा रहा है। और ज़्यादा पर छपने की वजह हो सकती है कि उस वस्तु की कीमत बाज़ार में मांग बहुत ज़्यादा है और वो वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही है। जैसे कि हम एक सामान्य हमारे यहाँ एक कहावत होती है, एक अनार 100 बीमार, मतलब जिसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हों और वो मात्र कम संख्या में हो उपलब्ध हो। कि अनार के बारे में ये कहावत फेमस है कि अनार एक है लेकिन उसको पसंद या प्राप्त करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं। हाँ, उपभोक्ता समूह इसके मामले में कर सकते हैं कि उनकी समय समय पर जांच करें कि कौन सी वस्तु की अधिक मांग की जा रही है और उसी वस्तु का उत्पादन पैदा किया जाए, ताकि ब्लैक मार्केटिंग या लोगों को शोषण आदि से उनको बचाया जा सके। इसके बाद है कि कुछ डिब्बेबंद वस्तुओं के पैकेट ले लो जिसे आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारी का प्रशिक्षण करें। देखें ये किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि डिब्बाबंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है? चर्चा कीजिए। हम कई बार क्या होता है कि जो हम ये प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, इसके ऊपर सारी जानकारी नहीं दी जाती है। जिसके अंदर बात करें कि उनके ऊपर डेट मिल सकती है, आपको उसका ऊपर प्राइस मिल सकता है, और प्राइस भी क्या करते हैं, वो किसी मशीन से बाद में बनाया गया प्रिंट होता है, वो उससे उसका प्राइस लिखा होता है। अच्छा, कुछ वो डिब्बों के ऊपर उसके उपयोग करने के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती, और ना ही ये होता है कि उसके अंदर किस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी उस डिब्बे के अंदर नहीं मिलता। तो जब इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इनके ऊपर वो सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएं जिससे उसमें कितने रुपए की है, किस तारीख को बनाया गया है, एक्सपायरी डेट कब की है, इसमें किन किन केमिकलों का इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है, और किन एज के बच्चे या बूढ़े या जवान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो आदि सब जानकारी इसके अंदर दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोग नागरिकता की समस्याएं जैसे कि सड़कें खराब हों या पानी दूषित हो और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल विचार कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल इससे सहमत हैं कि ये ज़रूरी है कि जब हम किसी विभाग में जाते हैं, कोई व्यक्ति होता है तो वो हमें पूरी जानकारी नहीं देता, तो नहीं ना देने की वजह से हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक आरटीआई लगा सकते हैं, तो उसको इस प्रक्रिया में जवाब देना अनिवार्य हो जाएगा। आपको बता देता हूँ कि इसमें कि जब आप आरटीआई लगाते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलता है इसका। अगर 30 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता तो आप इसमें एक रिमाइंडर लगा सकते हैं, अगले 7 दिन तक आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। अगला है चयन के अधिकार का उल्लंघन। चयन के अधिकार क्या होता है कि जब आपको जो चीज़ें लेनी हैं उस चीज़ के साथ साथ आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे दी जाती हैं जिसकी आपकी इच्छा नहीं होती, तो आपको ख़रीदनी पड़ती है। चलिए हम एक इसके एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस प्रकार की कोई घटना होती है। अंसारी नगर के अम्बीराम नामक एक छात्र ने दिल्ली के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक अक्षेत्रीय कोचिंग संस्था के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम नामांकन करवाया। कि 2 साल के एक इंस्टीट्यूट है, ये कोर्स करवा रहा है, तो इसमें उन्होंने दाखिला ले लिया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने पाया कि पढ़ाई का सत्र वह ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब तक 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। कि उन्होंने 1 ही साल पढ़ाई की थी, बाकी तो उन्होंने पैसा वापस करने की बात कही थी,
तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। जब उन्होंने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये का लौटाने का आदेश दिया कि छात्र को चुनने का अधिकार है। संस्था के पुणे राज्य आयोग की अपील की कि जो संस्था थी उन्होंने दोबारा से राज्य आयोग में केस डाला, तो राज्य आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देशों को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्था को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगा दिया गया। उसने संस्था को मुआवजा 7,000 रुपये मुआवजा और याचिका खर्च के रूप में छात्र को देने के लिए कहा। तो राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों को पूरे साल की फीस एडवांस लेने से मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है और साथ में जेल भी हो सकती है। तो इसमें क्या हुई कि इस घटना में चुनाव का उल्लंघन हुआ है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से जो चुनाव कर सकता था अब वो अपनी मर्जी से चुनाव नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की घटनाओं में RTI काम आता है। अब हम बात करते हैं कि क्या घटनाएं जो ये घटना घटी हैं इसको आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो चलो हम एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेते हैं कि मान के चलिए एक दुकानदार है और आप दुकानदार के पास दंत मंजन खरीदने के लिए गए हैं, तो आपको दंत मंजन तभी बेचेगा जब उसके साथ आप ब्रश भी खरीदेंगे और आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तो आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ ना कि आप वस्तु खरीदना नहीं चाहते फिर भी ज़बरदस्ती आपको चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार कई बार क्या होता है कि जब हम घर में नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो सिलेंडर के साथ वो क्या करता है कि आपको चूल्हा भी देता है, कहता है कि आपको सिलेंडर तभी मिलेगा जब आप चूल्हा भी उपलब्ध करवाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें वस्तुएं उपभोक्ता को चुनने के अधिकार का उल्लंघन का सामना करवाती हैं, तो इनसे बचा जाना चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए उपभोक्ता शिकायत केंद्र आदि में व्यवस्था की जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं को लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं जिसे आप बाज़ार से खरीदते हैं। इन्हें वास्तव में क्या कोई विज्ञापन है जो सच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाता है? विचार परामर्श कीजिए। कि इन्होंने पहले दिया है कि प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। यह वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन दिया गया है ताकि लोग इसके प्रति आकर्षित हों कि आधा ग्राम अगर पैकेज पे कोई सामान लेते हैं तो 15 ग्राम एक्स्ट्रा उसको दिया जाता है, उसमें छूट मिल जाती है ताकि ग्राहक इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदते। अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत में उपहार पाएँ। कि पूरी साल तक आप अखबार घर में मंगवाते रहे, पढ़ते रहें और पूरे लास्ट में आपको अखबार से कुछ न कुछ इनाम मिलेगा, इनाम प्राप्त होगा। तो ये भी वस्तुओं को बेचने के लिए और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं कि अपनी वस्तुएं अधिक से अधिक बिकें उसके लिए, जैसे खुरचरिया और 10 लाख तक का इनाम पाइए कि आप अब एक स्क्रैच दे देते हैं, इसको आप स्क्रैप कीजिए और आपको 10 लाख तक का इनाम मिलेगा। ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, उपभोक्ता के फ़ायदे के लिए काम नहीं करते। 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट या उसका उत्पादन बिक जाए, इन कारणों से सब काम करते हैं। पैकेज के भीतर एक सोने का सिक्का, 2000 रुपये तक का जूता खरीदे और 500 रुपये तक का जोड़ी जूता मुफ्त पाइए। तो इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं तो ये सामान्य हैं कि वस्तु खरीदने के लिए, ताकि उपभोक्ता वस्तु खरीदे और उसका बेनिफिट उपभोक्ता को बजाय उस कंपनी या फर्म को। उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।